हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स चेक करेंगे। उनकी ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू क्या हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 92 कंट्री कोड ऐड करके, और फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लूँगी। रेगुलर कॉल्स करना अवॉइड कीजिए। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसी तरह सिंगल क्वेश्चन भी फ्री नहीं होता। चलिए, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। थिंक ऑफ अ पर्सन। आपके अपने पर्सन के जहन के माइंड में जो भी है, आपके माइंड में जो भी पर्सन है उसके बारे में सोचिए। एक कार्ड फ्लिप हो गया था। 7 ऑफ swords, Knight of swords, Knight of Pentacles, 6 ऑफ swords। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में इस वक्त एक रुकावट है, एक ठहराव है। आपके पर्सन की लाइफ अपने हिसाब से कंट्रोल में नहीं चल रही। उनकी ट्रू फीलिंग्स में ये है कि एक तो वो अपने आप को छुपा रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं, दुनिया से छुपा रहे हैं, लोगों से छुपा रहे हैं। जो कुछ उनके चेहरे पर आ रहा है, जो कुछ उनकी बॉडी पर आ रहा है, जो उनके जेस्चर्स में आ रहा है, वो हाइड कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग उनके पीछे शायद चीख चीख कर बोल रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपकी तरफ देखूं कि वो उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी हैं, तो इस वक्त वो उस पेज पे ही नहीं है कि वो आपके बारे में सोचें या किसी और के लिए कुछ फ़ील करें। मिनट मिनट पे गुस्सा बहुत तेज़ी से आ जाता है। जिस भी चीज़ को कंट्रोल करने की या पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो उनसे भागी चली जा रही है। और उनको बाज़ दफ़ा ऐसा भी लगता है कि वो अपने आप को छुपा भी रहे हैं, खामोश भी हैं। आपसे भी अपने आप को छुपा रहे, लेकिन लाइमलाइट में आ ही जाते हैं किसी न किसी बात के बहाने। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात, कोई न्यूज़ उनकी पकड़ में आ ही जाती है। प्लस आपके पर्सन को आजकल गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि वो हर चीज़ उनके हाथ से निकलती जा रही है और वो एक रशिंग मोड में है। भाग रहे हैं, चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं। गुस्सा भी आता है, चिढ़ भी आती है। ओवरऑल इनकी एनर्जी, इनकी फीलिंग्स बिल्कुल यानी लेस टू नो ऑफ एफर्ट हुई नहीं है। दिखने को ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये अपने स्लोएस्ट मोड में हैं, कुछ नहीं करना चाह रहे। और हाथ पांव इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिए कि जैसे जो कुछ भी हो वो खुद से हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। डेस्परेटली इनकी फीलिंग्स में ये हैं कि मेरी लाइफ में सुकून आ जाए, मैं कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर पे लग जाऊं। और ये बहुत खोखली और बहुत ही लेस पावरफुल लोगों की सपोर्ट में हैं आजकल। यानी वो लोग जिनका कोई नाम धाम नहीं है, जो कोई बहुत सिग्निफिकेंटली इनकी हेल्प नहीं कर सकते, ये आजकल उन लोगों के सहारे पे चल रहे हैं। और इतने ज़्यादा लेस एफर्ट में हैं, मतलब नॉट एट ऑल विलिंग टू डू एनी थिंग। लव लाइफ में भी, रेगुलर लाइफ में भी बहुत स्लो, कुछ नहीं, ना किसी से बात करना, ना किसी को ऑफ़र करना, ना काम पे ध्यान देना। हर चीज़ में मिजाज बहुत गर्म हुआ हुआ है, चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा हुई हुई है, लोगों से अपने आप को छुपा रहे हैं। और ये फील कर रहे हैं कि जैसे इनका छुपे रहना ज़्यादा बेहतर है, इनका गुस्सा भी कर देना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन करें तो किस पे करें। कोई एक्शन लें तो किसके लिए लें, कोई ऑफ़र दें तो किसको दें, किसी से ऑफ़र लें तो किसको लें। लाइफ इज़ लाइक अ यानी वो अजीब सी हुई भी है। लेट्स सी मोर उनकी ट्रू फीलिंग्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स,
फाइव ऑफ कप्स, ओ गॉड, हेरोफेंट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ट्रू फीलिंग्स आपके लिए अगर मैं बात करूं तो इनको बहुत श्योरली ये बात पता है कि ये मुझसे नाराज़ है। आपने लिटरली इनसे नाराज़गी इख्तियार की हुई है। आप एक सेपरेटेड सिंगल डिवोर्सी लेडी भी हो सकते हैं, अगर नहीं तो आप इनसे नाराज़ हैं। फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी जो ऊपर एनर्जी चल रही है उसी हिसाब से देखा जाए तो इनके पास कुछ इतना सॉलिड लाइफ को या किसी को भी ऑफ़र करने के लिए है नहीं, और जो इनका आजकल बिहेवियर चल रहा है कोई इनको भी कुछ ऑफ़र नहीं कर रहा। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपसे दूर हैं और ये दूर बैठ के तमाम चीज़ों का नोटिस भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, कोई फ़ैसला भी कर रहे हैं। तो इनके अंदर इस वक्त इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये चीज़ों को आगे बढ़ाएं। बहुत ज़्यादा इनका इमोशनल लॉस है। इनको लग रहा है तमाम चीज़ें होपलेस हो चुकी हैं। बहुत ये पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, इबादत बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, इनको स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग और अवेकनिंग हो भी रही होगी, लेकिन इनको नहीं समझ में आ रहा होगा बिकॉज़ ये किसी चीज़ की मोनोटनी को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। जैसे होता है ना, यार तुम ज़्यादा परेशान हो, ये वाली नमाज़ पढ़ लो, ये दुआ कर लो, ये तस्बीहात कर लो। तो ये कर तो रहे हैं, लेकिन इनको, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ख़याल आता है, इनको ये बात बहुत फ़ील होती है कि आप इनसे नाराज़ हैं। विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपने लिटरली इनसे नाराज़गी इख्तियार की हुई है। किसी बात पर इन्होंने कुछ ऐसा किया है, शायद ये इतने जो लो एनर्जी में हैं, आपने इनको कहा होगा कि इतना डल होना, इतना लैक ऑफ एनर्जी में होना, इतना लेस मोटिवेटेड होना सही बात नहीं है। और इनका दिल दुखा हुआ है तो रीज़न भी नहीं बतानी, बिकॉज 7 ऑफ सॉर्ड्स से एनर्जी स्टार्ट हो रही है। तो ये जो कुछ भी फील कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर मैं इन दो लाइंस में देखूं तो प्रॉब्लम है एक्सप्रेसिव होने का। ये कम बात करते हैं लेकिन बिहेवियरल रिएक्शन ज़रा ज़्यादा दिखाते हैं। गुस्सा आ रहा है तो दिखा देंगे, लेकिन आ किस पे रहा है ये नहीं पता चलेगा। किसी की बात बुरी लगी तो वो चीख चिल्ला कर बता देंगे, लेकिन किसकी बुरी लगी उससे जाकर नहीं कहेंगे, ना उसकी सॉरी एक्सेप्ट करेंगे, ना उसके पास जाकर उसको कोई ऑफ़र करेंगे, जिससे चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती हैं। अभी ये अपनी लाइफ की पूरी सिचुएशन को लेकर काफ़ी इमोशनल हुए हुए हैं। इनको बहुत दिल इनका दुखा हुआ है, ये बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम उसको रिकवर करने के लिए रिलीजियस भी बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं। कोई मैरिड पर्सन है, हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हों, और अगर नहीं तो ये आपके गुरु हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, स्कॉलर हो सकते हैं। इनका एक रुतबा है और ये आजकल रिलीजियस एक्टिविटीज़ में ज़रा ज़्यादा हैं। आप दोनों के दरमियान रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, क्लास डिफरेंस या सेक्टेरियन डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो भी है आपने इनकी तमाम, क्योंकि ज़ाहिर बात है इंसान नाराज़ है, उसको गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो वजह नहीं बता रहा है, लेकिन चीख रहा है और गुस्सा आप पे निकाल रहा है। तो फिर जब ये मल्टीपल टाइम्स होगा तो फिर आप भी उलझ जाते हैं, और फिर आप कहते हैं कि मुझे भी बात नहीं करनी, मुझे भी टाइम नहीं देना, मुझसे भी मत बात करो। तो कुछ इस तरह का मामला ज़रूर हुआ है, बट फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए नॉट इन अ गुड एनर्जी। लेट्स सी कि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स जान रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? लवर्स, दे नो दैट दे आर इन अ गुड रिलेशनशिप। आप बहुत डिफरेंट हैं, जो बात मैंने यहाँ कही, लेकिन जिस तरीके से आपका एक कंट्रोलिंग, एक संभालने वाला एटीट्यूड है, जब उस तरीके का रिस्पांस आपको नहीं मिल रहा तो फिर आप थोड़े से रुक गए, और दे नो इट वेरी वेल कि ये आपको उस तरह का रिप्लाई या उस तरह का रिस्पांस नहीं देते। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स को जस्टिफाई कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो दैट मीन्स कि इनके पार्टनरशिप पर, इनके काम की जगहों पर कोई मसला हुआ है, या तो ये फड्डा किसी बीच के पर्सन की वजह से आप दोनों के दरमियान हुआ है, कोई थर्ड पर्सन है इसमें, अदरवाइज़ काम की जगह पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि कोई इनकी तरफ कुछ ज़्यादा ही सीरियस इंटरेस्ट दिखा रहा है, और ये आपको इग्नोर करके उस तरफ देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप भी पीछे हट गए कि आप दूर हो गए इनसे, या तो ये कहीं दूर चले गए हैं काम का बहाना करके, और काम का बहाना करके ये किसी ऐसे वेल नोन पर्सन के साथ तो बड़े अच्छे अच्छे से काम करें, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आपके साथ इनका मिजाज थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। 5 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? 6 ऑफ पेंटिकल्स, इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा, इसलिए ये ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट हैं।
इन्होंने अपने हिसाब से किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जो 3 ऑफ पेंटिकल्स में नज़र आ रहा है, तो इनको देना ज़्यादा पड़ रहा है, इनकी रिसीविंग कम हो रही है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा फील होता है कि यार देयर इज़ नथिंग बिटवीन, लाइक मुझे इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा, और मैंने दिल भी लगाया, दिमाग भी लगाया, पैसा भी लगाया, लेकिन इन रिटर्न मुझे इसमें बराबरी का सलूक नहीं मिल रहा। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। इनके अंदर ये बिलीफ आती जा रही है कि अकेले रहना चाहिए। शायद इनको ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं, जो इनकी 7 ऑफ सॉर्ड्स की रीडिंग से ये स्टार्ट हो रहे हैं। इनको ऐसा फील होता है कि सब कुछ तो है अब लाइफ में, अब किसी को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में एज अ पार्टनर धकेलने की, गुजरने की क्या ज़रूरत है। इंडिपेंडेंट रहो, फ्री स्पिरिट रहो, हैं बहुत स्टाइलिश, बहुत अच्छी तरह से लाइफ को कैरी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो दिख रहा है, वो जो नज़र आ रहा है, वो एक्चुअली वो है नहीं। अंदरूनी कैफियत बड़ी डिफरेंट हैं। अकेला महसूस कर रहे हैं इस वक्त एट दिस पॉइंट, और इस वक्त ये अकेला होना इनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि फ्री स्पिरिट रहना, अकेले रहना, तन्हा रहना, कमिटमेंट में ना आना, इंडिपेंडेंट रहना, नहीं चाहिए कोई, मैं अपने में खुश हूँ, मैं अपने में मगन हूँ, मेरे पास हर वो चीज़ है, वो एक टाइम तक ही सही रहता है। अभी फील नहीं हो रहा, लेकिन थोड़े दिनों में फील होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? आपसे बेशक इनकी लड़ाई हुई है, बहस हुई है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में आपकी टांग खींचने की कोशिश की। अगर आप लोग कोलीग्स हैं, कोलीग्स रह चुके हैं या कोलीग्स ही हैं, तो इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा काम की जगह पर आपको लेट डाउन फील कराया, क्योंकि ये अच्छी एनर्जी में तो नहीं है। और अगर आप लोग कोलीग्स प्लस फ्रेंड्स प्लस रिलेशनशिप में हैं, तो इन्होंने पब्लिकली आपको कुछ इस तरह से फील कराया कि जैसे आप थोड़ा सा लेट डाउन हो। आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हुए हैं विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। हर कोई किसी न किसी की टांग खींच रहा है, तो इस वजह से आपने नाराज़गी का इजहार बिल्कुल जेन्युइन तरीके से किया है। लेट्स सी, यहाँ से चेक करते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन? कन्फ्रंट नंबर 18, चेंज योर फोकस, ये भी 5 ऑफ कप्स है एक तरीके से। थ्रोट चाकरा, जैसे मैंने कहा कि इनके कॉल ऑफ फेल में तजाद है। ये जो सोच रहे हैं वो बोल नहीं रहे, गुस्सा आ रहा है लेकिन रीज़न नहीं बता रहे। इनको कोई ना कोई चीज़ ऐसी ट्रिगर हुई है अभी रिसेंटली कि जिसमें इनको बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ रहा है। इंट्रोस्पेक्शन, इंटेरोगेशन बहुत ज़्यादा चल रही है, और प्लस ये अपने उस फियर से भी निकलना चाह रहे हैं जिसमें इनको अपनी वो गलतियाँ एक आईने में नज़र आ रही हैं, जो मोटी मोटी गलतियाँ इन्होंने कर दी हैं, इसी वजह से ये लोगों से छुप रहे हैं। दूसरा इनकी फीलिंग्स में ये है कि चाहते हुए भी ये वो नहीं कर पा रहे इंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो वाकई इनको डाइवर्ट करके मोटिवेट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इनको लिटरली कह रहा है कि यार तुम ये चीज़ कर लो फ़िलहाल, ताकि तुम थोड़े दिनों के लिए इस बात को ना सोचो, तो ये नहीं कर पा रहे। और इनको ज़रूरत भी है, ये इस वक्त फील कर सकते हैं कि मुझे एक ज़िद नहीं पकड़नी चाहिए, मुझे एक चीज़ के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। इनको ये ख़ुद भी फील हो रहा है, लेकिन करने की इनमें हिम्मत नहीं है, बिकॉज काफ़ी सारी बैटल्स ये एक साथ जो है वो लड़ रहे हैं। विद द थ्रोट चाक्रा इट लुक्स वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर कि इनके अंदर कुछ बातें फंसी हुई हैं। 5 5 और पीछे भी 5 आया था। ये अपने अंदर का शिफ्ट फील तो कर रहे हैं, लेकिन उसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि मेरे अंदर ये तब्दीली क्यों आ रही है। बिकॉज 555 या टेट्रा 5 अगर रीडिंग में आए तो इट्स अ क्लियर मैसेज कि आपकी पर्सनालिटी में एक मेजर शिफ्ट आ रहा है। और यहाँ है, ये लोगों के सामने एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे, आपके सामने भी एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे, क्योंकि इनका थ्रोट चाक्रा जो है वो ब्लॉक नज़र आ रहा है। अगर इससे पहले एक पॉजिटिव कार्ड होता तो डेफिनेटली इनका थ्रोट चाक्रा ओपन होता, ये हर बात अपनी दिल की कह रहे होते। लेकिन इस वक्त ये अपनी फीलिंग्स में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये टू द पॉइंट बात नहीं कर पा रहे।
कन्फ्रंट कर रहे हैं अपने ही फियर्स को, अपनी गलतियां सामने सीधी क्लियर नज़र आ रही हैं। इनको इनके वेल विशर्स कह भी रहे हैं कि ये कर लो, लेकिन ये वो बात नहीं बोल पा रहे जो इनको एक्चुअली इनकी फीलिंग्स में आ रही है और जिससे ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं। राइट, लेट्स सी मोर। यहाँ से चेक करते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। सेपरेशन, सैड हैं भाई, मिस कर रहे हैं आपको, आपकी इस लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा इनको। थिंकिंग अबाउट यू, और साथ ही साथ ये अनश्योर भी हैं। वेडिंग रिंग्स, यूनियन चाहते हैं। हो सकता है शादी ही को लेकर कोई फड्डा हुआ हो, इनका आपको कोई अफेयर पता चल गया हो, आपका इनको कोई अफेयर पता चल गया हो, लेकिन एक प्रॉमिसिंग और एक सोल कनेक्शन ये फील करते हैं। अगर अभी नहीं कर रहे ऑफ़र, तो डेफिनेटली जब कभी भी सोचते हैं तो आपको ही एज अ मैरिज मटेरियल सोचते हैं, और ये लिटरली चाहते हैं कि ये चीज़ प्रोसेस में और एग्जिस्टेंस में आ जाए। स्टैब्ड इन द बैक, हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, डिसेप्शन, शॉकिंग अटैक। अगर आप दोनों सरफेस पर या एक पेज पर नहीं है, सेपरेशन में हैं, जो कि यहाँ क्लियर नज़र आ भी रहा है, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह ये सोच रहे हैं कि दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया है। और वो जो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रा ज़्यादा बढ़ा रहा है, और ये उनकी फीलिंग्स में है। तो ये गैप जब ज़्यादा आ जाता है तो इंसान पुख्ता हो जाता है कि हाँ यही हो रहा है। हेल्दी चॉइसेस, मेक हेल्दी चॉइसेस इन लव एंड इन लाइफ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। ये यहाँ जो चेंज ऑफ फोकस की बात थी, वही वाली बात कि लोग इनको समझा रहे हैं कि तुम ये करो यार, तुम वो करो, तुम्हें टॉक्सिक फील हो रहा है, तुम्हें नेगेटिव फील हो रहा है, तुम ये करो, लेकिन ये हेल्दी चॉइसेस अपना भी नहीं पा रहे, क्योंकि ये नेगेटिविटी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हुई है। और अपने आप पे भी मोहब्बत नहीं कर पा रहे, अपनी इज्जत भी नहीं कर पा रहे। जब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की फ़िक्र नहीं है, तभी आपसे भी ज़्यादा झगड़ा कर रहे हैं, मिजाज में तेज तुर्श हो रहे हैं, ज़बान में तुर्श हो रहे हैं, हर किसी से लड़ रहे हैं। ये सब चीज़ें हो रही हैं। सेल्फ इंडल्जेंस, फोकस ऑन सेल्फ वर्थ, वही वाली बात आ गई। हील करें अपने आप को, अपने शैडो से निकलें और अपने काम को अप्रिशिएट करें। अपने आप को अप्रिशिएट, जो इतना इमोशनल लॉस हुआ है इनको सेल्फ मोटिवेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्स, ब्रेकअप, सेपरेशन, अगर तो आप इनसे बहुत सख्त नाराज़ हो गए तो इसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ सकता है। कोशिश कीजिए इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें, बिकॉज़ ये सबसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जब ये तमाम चीज़ों में जब आपके बारे में सोचते हैं कि चलो सबसे बातचीत हो के फड्डे शड्डे हो गए, इससे बात करूं, फिर इनको ख्याल आते लो इसने तो मुझसे सबसे पहले लड़ाई की थी। तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान कीजिए। द स्वॉर्ड एंड द रोज, क्लैरिटी, ट्रुथ, रिविलिएशन, सॉलिडिटी, फोर्स, ऑनर, प्रोटेक्शन, पावर। अगर आप में ईगो इश्यूज़ नहीं है तो थोड़ा सा झुक जाइए, और क्योंकि अगर आपकी यही मोहब्बत है, बिल्कुल ठाक मोहब्बत है, और आपको लगता है कि आप इसके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं कर सकेंगे, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएं। कॉफिन, बिफोर एवरीथिंग एंड्स यू नीड टू डेवलप अ न्यू बिगनिंग, बिकॉज चीज़ें आप दोनों के दरमियान काफ़ी ख़त्म होती चली जा रही हैं, और अगर ज़्यादा टाइम ले लिया तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। बी लाइट हार्टेड, अभी जो मैंने आपको एडवाइस किया वही आया, बी लाइट हार्टेड, और ढूंढिए कि क्या सलूशन निकल सकता है। स्ट्रगल कर रहे हैं ये अपनी फीलिंग्स में, तो अगर ये ज़्यादा स्ट्रगल करते रहेंगे तो हो सकता है आप लोगों के दरमियान गैप और दूरी ज़रा ज़्यादा आ जाए। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।